वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के हम बात करें उत्तराखंड से 3 नई संविदा भर्ती के बारे में। इसके अलावा उत्तराखंड में स्कूलों में ग्रुप डी भर्ती के बारे में भी आपको लेटेस्ट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चमन लाल महाविद्यालय रुड़की जनपद हरिद्वार से पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के बारे में। और ये एक गवर्नमेंट वैकेंसीज है, लेवल 10 की वैकेंसीज है। 57,700 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। सामान्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी रखा गया है उसके आधार पर जो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति सहित स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेड पोस्ट से सचिव या अध्यक्ष चमन लाल महाविद्यालय जनपद हरिद्वार को प्रेषित कर सकते हैं। फॉर्म स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 है। फॉर्म का PDF आपको या तो वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो 2500 रुपये आवेदन फीस है। बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। सचिव चमन लाल महाविद्यालय लंढोरा जनपद हरिद्वार के नाम से आपको ये बनाना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पांडेखोला अल्मोड़ा की ओर से रिलीज़ किया गया, जिसमें लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसीज है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आया 12th पास साइंस ग्रेड के साथ होना चाहिए। इसके अलावा DMLT वाले जो कोर्स है 2 साल का, यदि आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री यदि आपके BMLT से है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। NCL एक्सपीरियंस DMLT में यदि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता मिलेगा। यदि आपने BMLT कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपने लिया हुआ है किसी भी लैब से तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। इसके अलावा अदर डिटेल की बात करें तो मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन 30,000 रुपये है पर मंथ। और जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से है तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म का PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। और इसी संस्था से एक और वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और ये जो है एक पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर रिलेटेड। और MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 8000 की डिप्रेशन की जो टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगा गया है। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपके पास होना चाहिए। 40 साल तक के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन 20,000 ऑफर किया जा रहा है। जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। इसका फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी अलग है। इसको भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। यदि आप में से कोई फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जो प्रोसेस है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। फोटो एंट्री कार्ड के रूप में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी, माध्यमिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है उसका भी प्रिंट आउट आपको लगाना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। और NOC यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो NOC और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद प्लस ये जो फॉर्म है उसको भरने के बाद जो है आप इसको रजिस्ट्री पोर्ट से भेज सकते हैं। और भेजने का जो एड्रेस है वो मैंने पहले ही बता दिया कि भेजने का जो एड्रेस है प्रिंसिपल सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 263624 के एड्रेस पे आपको भेजना होगा। एड्रेस भेजने से पहले इसका लास्ट डेट की बात करें तो 31/10/2024 शाम 5 बजे तक इसको भेज सकते हैं। इंटरव्यू का जो टाइम है वो आपको इसको वेबसाइट पर मिलेगा। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखंड की ओर से रिलीज किया गया 11 अक्टूबर 2024 को। समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड अपनी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, अनुसंधान, विश्लेषण आदि हेतु 2 राज्य समन्वयकों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना CV, विभागीय ईमेल ID इसके माध्यम पर आप 17 अक्टूबर 2024 तक आप इसके ईमेल के द्वारा जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है आपको हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पोस्ट की बात करें तो इस जो पोस्ट है पोस्ट का नाम है स्टेट कोऑर्डिनेटर। टोटल 2 वैकेंसीज है। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर इसमें रखे जाएंगे। और एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी एज ऑफ 30 ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात 12 अक्टूबर से पहले जो है 30 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और पीरियड ऑफ वर्क 11 मंथ के लिए है। और सैलरी की बात करें तो 1 लाख रुपये सैलरी यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बड़ा अजीब सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। होल्डिंग ए ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, अर्थात इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है और आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपकी कोई भी परसेंटेज सही हो। इसके लिए आप NIRF 2024 की रैंकिंग टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जहां से भी ग्रेजुएशन किया है
आपका यूनिवर्सिटी उस 100 टॉप 100 में है या नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अर्थात गोल में काम करने का। तो इस तरीके से यदि कहीं और भी काम करने का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में या कहीं और सोशल से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड या समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं क्या क्या काम आपको करना होगा। और जॉब लोकेशन की बात करें तो 2 पोस्ट जो है, एक देहरादून के लिए है, एक हल्द्वानी के लिए है। सबमिशन और एप्लीकेशन के लिए बता दिया 17 अक्टूबर 2024 से पहले आप इस फॉर्म को ऑनलाइन मोड से भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड में आने वाली ग्रुप डी भर्ती के बारे में, जो कि उत्तराखंड के विद्यालयों में अर्थात सरकारी विद्यालयों में आने वाली है। इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट आया है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती के कैबिनेट में दोबारा से प्रस्ताव आने वाला है। 13 अक्टूबर 2024 की यह न्यूज़ है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी अर्थात ग्रुप डी के पदों पर कर्मचारियों के कई पद खाली है। अफसरों के मुताबिक खाली पदों में से 2354 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले भी कई बार प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन दोबारा से ये प्रस्ताव आने का कारण क्या है इसके बारे में बताते हैं। विद्यालय में कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। अफसर के मुताबिक विद्यालयों से लगातार इनकी तैनाती की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए न्यूनतम मानदेय पर इसकी तैनाती का निर्णय लिया गया। तो एक तो टर्म्स एंड कंडीशन ये बदल गया है कि न्यूनतम जो मानदेय है भारत सरकार का, वो न्यूनतम मानदेय अब मिलेगा, जो कि लगभग 18,000 के आसपास है। जैम पोर्टल में इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो जैम पोर्टल आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैम पोर्टल जो है भारत का एक टेंडर वेबसाइट है, भारत सरकार की टेंडर वेबसाइट है, जिसमें कि भारत सरकार की जितने भी टेंडर के फॉर्म डाले जाते हैं वो ऑनलाइन जैम पोर्टल में अपलोड किया जाता है। तो जैम पोर्टल में इससे पहले आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन के लिए जो है विज्ञप्ति अपलोड की गई थी, टेंडर अपलोड किया गया था, लेकिन कोई भी एजेंसी मानक पूरे नहीं कर सका। मतलब कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उत्तराखंड सरकार द्वारा रखा गया था, ऐसा कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं मिला इनको जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए जो है जैम पोर्टल वाला जो आइडिया था वो फ्लॉप हो चुका है। अब दोबारा से नया एक तरीके से ये वैकेंसीज भरी जाएगी। शासन ने इसके लिए ई टेंडर निकालने की अनुमति मांगी है। तो शासन से जो है विभाग ने ई टेंडर, जो उत्तराखंड सरकार का टेंडर वेबसाइट है, ई टेंडर के माध्यम से ये वैकेंसीज आएंगी, इसके लिए अनुमति मांगी गई है। तो इसके लिए कैबिनेट जैसी अनुमति देगा तो उसके बाद ई टेंडर निकलेगा। ई टेंडर निकलने के बाद किसी भी कंपनी को जो है इसका टेंडर मिलेगा। उसके बाद जो है ये वैकेंसीज आउटसोर्सिंग वाली चतुर्थ श्रेणी की उत्तराखंड में आएंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।